ये सम्माननीय राज साहब का पार्टी है, इसमें कोई मेरा वैयक्तिक कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। सम्माननीय राज साहब को अपने को एक गिफ्ट देना है, दिवाली गिफ्ट देना है, ये आपके माध्यम से कहता हूँ। और सब लोग एकजुट है, कोई किसी के अंदर मतभेद नहीं है, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। 145 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट संदीप राणे इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। संदीप राणे जी, आपको खूब खूब अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। आप 145 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या सोच है आपकी, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, सबसे पहले मैं सम्माननीय राज साहब का मैं अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अविनाश जाधव साहब का कि इन्होंने मुझे आज उम्मीदवारी दी। मैं अब विषय चालू कर रहा हूँ। मीरा भाईंदर में जो नागरिक है वो बहुत सालों से वंचित है। जिन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था 15 साल पहले, वो भी मैनिफेस्टो आज ही चल रहा है। मुझे लगता है कॉपी पेस्ट ही किया जा रहा है कि यहाँ पे पानी का मुद्दा है, रोड की समस्या है, गार्डन की समस्या है। बहुत पुराना मतलब मैनिफेस्टो है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानिक भूमिपुत्र का बहुत बड़ा विषय यहाँ पे। आप भाईंदर पुलिस स्टेशन से लेके आप डायरेक्ट डंपिंग स्टेशन तक जाओगे, राई मोरवा, जो कोपरा, ये सब गांव है, ये सब वंचित है, इनको फंसाया गया हुआ है। मेट्रो आ रहा है, मेट्रो आना चाहिए, ये एरिया का तरक्की होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन स्थानिक जो भूमिपुत्र है वो वंचित है। स्थानिक भूमिपुत्र को यहाँ पे रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, उनके जो भू माफिया के माध्यम से उनका कब्जा किया जा रहा है जगह, लेकिन कोई इसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो प्रशासन से जो उम्मीद थी वो उम्मीद ही नहीं उनको मतलब फुलफिल हुआ है। और जनप्रतिनिधि दिन बर दिन करोड़पति बनते जा रहे हैं, अधिकारी मीरा भाईंदर के करोड़पति होते जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, टाउन प्लानिंग के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। टाउन प्लानिंग और जो जनता के प्रतिनिधि है उनका कोई तालमेल नहीं है। अधिकारी है वो जनता के प्रतिनिधि को चला रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है वो अधिकारियों को चलाना चाहिए, यहाँ पे उल्टा है। और बहुत ही कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है। काम बड़े बड़े टेंडर निकाले जाते हैं, उसके बाद स्थानिक भूमिपुत्र को किसी को काम नहीं मिलता है। कौन बाहर से आ रहा है, इधर काम कर रहा है, यहाँ का जो इक्विपमेंट्स को बाहर से लेके आ रहा है। इधर के जो लोग हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, किसी का डंपर है, जेसीबी है, जो भी है इक्विपमेंट, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैनिफेस्टो में जो 15 साल से वही आज चल रहा है। तो मुझे लगता है अभी जनता समझ गई है कि अपने को लॉलीपॉप देने का काम इन्होंने किया है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आपने देखा आंदोलन देखा है कि हम लोग दिल जान से हम लोग काम करते। पानी का आंदोलन हो या महिला के ऊपर किसी के ऊपर अत्याचार हो तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खड़ा रहता है। तो मैं आपके माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूँ कि ये आपके पास ये आखिरी मौका है। इसके बाद में स्थानिक भूमिपुत्रों को आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि अगर आपने ये चुनाव अगर आपने उनको चुन के दिया तो आपका गांव बर्बाद हो जाएगा। आपको पालघर, केड़वा जो वो साइड है, वो साइड आपको स्थलांतर होना पड़ेगा और आपके गांव के जगह पे टावर हो जाएगा। 50-50, 60-60 माले के टावर बन जाएंगे वहाँ पे और आप वंचित रहोगे। फिर आगे की पीढ़ी है ना, वो आपको बोलेगी अरे हमारे बाप दादा ने क्या करके रखा। तो आज ये मौका आया है आपके पास और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को, स्थानिक लोगों को मैं आह्वान करता हूँ और विनंती करता हूँ और एक शब्द देता हूँ कि आने के बाद, मेरे चुन के आने के बाद में डे 1 से पहले दिन ही मैं स्थानिक लोगों का विकास के बारे में बात करूंगा। स्थानिक जनता की जो तरस है उसके विषय में भाग लूँगा। मैं उस एरिया के जो भी जनप्रतिनिधि है उनको मैं विनती करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से आपके कंधे पे बंदूक रखा जाता है और स्थानिक लोगों को दिशाभूल किया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप भी अभी सतर्क करो, क्योंकि साथ में जब स्थानिक भूमिपुत्र नष्ट हो जाएंगे तो आपका भी नंबर उसके अंदर है। तो इसके लिए कोई भी नेता अगर आपको कोई लॉलीपॉप दे रहा है तो कोई भी स्थानिक भूमिपुत्र उसमें चपेट में आवे नहीं, ये मेरी इच्छा है। लोकसभा में महायुति का धर्म निभाया था आपने, खूब प्रचार प्रसार किया था, यहाँ पर आपने खासदार भी जिता कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने खूब तन मन धन से यहाँ पर मेहनत किया था, आज खासदार महायुति का बन चुका है। जो महायुति के जो नेता है वो धर्म नहीं निभा रहे, अब एकला चलो की भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निभा रही है। कैसे देखते हो इस पूरे मामले को आप? देखिए, हम लोग को राजकारण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको सामान्य लोगों के लिए काम करना है। आज राज साहब ने उनको समर्थन दिया था, उन्होंने हमने बहुत मेहनत की करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने, महिला पुरुष हो, उन्होंने कार्य करके अच्छा लोगों के तक पहुंचा के उनको जिताया है।
ठीक है। लेकिन अभी हमारी जो भूमिका है स्पष्ट है, काम करने की भूमिका है। उनके राजकारण में हमको कुछ पढ़ना नहीं है, किसको टिकट मिले नहीं मिले उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं। हम हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो अपील है, हम लोगों तक पहुंचाने का हमारा काम है। लोगों ने देखा है महाराष्ट्र निर्माण सेना का काम करने का तरीका, वो महिला हो पुरुष हो, किसी के ऊपर विद्यार्थी के ऊपर अत्याचार हो, तो हम लोग ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं। तो मुझे लगता है ये जनता समझदार है। अभी लोगों ने बहुत गरबा का प्रोग्राम रखा था, बड़े बड़े साधु संतों को बुला के यहाँ पे बहुत बड़ी गर्दी किए थे, तो उससे कोई वोट किसी को मिलने वाला नहीं है। लोगों को मालूम है अगर इलेक्शन के पहले आप 10-25 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो, मतलब भ्रष्टाचार का कितना पैसा आपके पास है ये आपने दिखाया है। और मीरा भाईंदर में भू माफिया की ज़रूरत नहीं है, मीरा भाईंदर में कोई रीडेवलपमेंट बिल्डर की ज़रूरत नहीं है। मीरा भाईंदर में आज ज़रूरत है लोगों को तो सामान्य लोगों के से जुड़ा हुआ नेता चाहिए, जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई करोड़ रुपया पड़ा नहीं है, जो बड़े बड़े बाबा को बुला के करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे गरबा नवरात्रि करने का मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सामान्य लोग से जुड़ा हूँ, मैं सामान्य लोगों को काम करना चाहता हूँ। और डे वन से मैं स्थानिक जो भी लोग हैं उनका जो भी समस्या, मूलभूत सुविधा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लोगों को मॉल चाहिए, लोगों को वो 5 स्टार यहाँ पे क्लब चाहिए, किसी को ज़रूरत नहीं। लोग यहाँ पे सामान्य लोग रहते हैं। सामान्य लोग की ज़रूरत क्या रहती है? पानी, गटार, यही ज़रूरत रहता है। तो मुझे लगता है उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है, ना कि कोई गरबा नवरात्रि बड़े बड़े बाबाओं को बुला के बड़े बड़े इवेंट, साड़ी बांटो, ये बांटो, इससे कुछ वोट मिलने वाला नहीं है। और लोग देखते रहेंगे, नए नए नेता लोग आज बैनर लगा रहे, गणपति में बैनर आपको दिखा रहेगा, नवरात्रि में बैनर दिखा, बैनर लगा के कुछ मतलब नहीं। आप उससे 5-10 साल पहले किधर थे उसका भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र निर्माण सेना 24/7 365 डेज लोगों के लिए उतरा है, और इसके बाद उतरेगा। टोल नाका का विषय, सामान्य लोग आज बहुत त्रस्त थे, लेकिन आज वो लोग बहुत एकदम फ्री महसूस कर रहे हैं। उसका कारण क्या? सम्माननीय राज साहब ने जो आंदोलन किया था, हमारे बहुत से कार्यकर्ते आज जेल में जाके उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ है। तो ये केस किसके लिए? हमारे बाल बच्चे के लिए थोड़ी किया है, ये जनता के लिए किया है। तो लोगों ने देखा है कि आंदोलन कौन कर रहा है, आर्टिफिशियल कौन कर रहा है और प्रैक्टिकल कौन कर रहा है, ये लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है 101% 1001% सम्माननीय राज साहब का जो आदेश है और मीरा भाईंदर में वो पालन होगा, और स्थानीय जनता हमारे साथ में रहेगी। आपके माध्यम से मैं भाजपा का टिकट एक है, मांगने वाले अनेक है। आप देख रहे हो किस तरह से रस्सी खींच हो रहा है एक टिकट को लेकर, कैसे देखते हो इस पूरे मसले को आप? देखिए, वो 3 गठ है, तीनों गठ के आदमी लोग मुझे मिल के गए और उनका मुझे समर्थन है। उन्होंने क्लियर कट बोला है, देखो साहब, इनके राजनीति में हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, जिसको मिलेगा वो अपना अपना काम करेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लिए प्लस पॉइंट है और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय रहेगा उनका। मतलब इन तीनों नेताओं के कार्यकर्ता आपसे मिल के गए? 101% मुझे मिल के गए, मेरे समर्थन है उनके, और मैंने उनका काम किया है। देखो, आज भले दूसरे पार्टी में है, उनका काम नहीं हो रहा करके मेरे पास आए थे, मैंने उनका काम किया है, और जो मैंने जिसका काम किया वो मेरे साथ में रहेंगे। और उनके जो जितने भी उनके परिचय के लोग हैं, उन्होंने खुद ही ठाना है कि संदीप राणे को एडा बार जेना, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हूँ मैं, पार्टी बीटी बाजू में रख के आज वो मेरे साथ में जुड़े। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि उनको मैं एक ज़बान देता हूँ और शब्द देता हूँ कि मैं चुन के आने के बाद में आपका कोई भी काम अगर रहे हो तो मैं आपके लिए 24/7 365 डेज खड़ा रहूँगा। ये आपके मदद जो आज तक नहीं हुआ था। आपके जनप्रतिनिधि जो थे वो मिल नहीं रहे थे किसी को अगर ऑफिस में जाओ तो किसी को मिल नहीं रहे थे। उनका ही शब्द है, ये मेरा शब्द नहीं है। तो उनके लिए मैं 24/7 यहाँ पे रहूँगा। ये आपके माध्यम से मैं कहता हूँ। राणे साहब, सबसे बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी गठबाजी है, कैसे उन लोगों की नाराज़गियाँ दूर करेंगे, क्योंकि चुनाव अभी लग चुका है? गठबाजी किधर है? देखो साहब, मिसअंडरस्टैंडिंग और मतभेद तो होते रहते, लेकिन आज सम्माननीय राज साहब का ये आदेश है। सुनो, संदीप राणे का ये वैयक्तिक किसी का ये नहीं है, ये सम्मान। और जिसके साथ में मेरा ये अगर कुछ हरा तो उनके साथ में मैं साथ में जुड़ा हूँ ना। आज मेरे साथ में लोग जुड़े, सबका फ़ोन आ रहा है और सबके हेल्दी एटमॉस्फेयर में अभी भी मेरे ऑफिस में मीटिंग हुआ। तो ये देखो, ये सम्माननीय राज साहब का पार्टी है, इसमें कोई मेरा वैयक्तिक कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। सम्माननीय राज साहब को अपने को एक गिफ्ट देना है, दिवाली गिफ्ट देना है, ये आपके माध्यम से कहता हूँ। और सब लोग एकजुट है, कोई किसी के अंदर मतभेद नहीं है, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। ये थे 145 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट। इन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया स्थानीय भूमिपुत्रों का, कि वो आमदार बनने पर यहाँ के स्थानीय भूमिपुत्रों को रोज़गार देंगे और उनके अनेक समस्या जो गटर मीटर वाटर का जो मसला है उस मसले को भी वो हल करेंगे। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।